तो मैं इनसे आस लगा कर आया हूँ माननीय उपराज्यपाल जी से कि हमारा ये बात सुनेंगे। मैं काफ़ी परेशान हूँ, बता तो नहीं सकता। गांव से अपनी इतनी दर्द भरी कहानियाँ हैं कि माननीय हमारे उपराज्यपाल जी गाजीपुर जिला के हैं और यह फरियाद सुनी जाए। मैं भी टूटा हुआ गरीब घर का लड़का हूँ। चूँकि मैं आया था बहुत आस लगा कर, ट्रेन में मैं रो भी रहा था। वहाँ पे रहने वाले राहगीर भी मुझे चुप करा रहे थे कि भैया आप चुप हो जाइए, आप जम्मू जाएंगे, आपको वो मिलेंगे। जब आपके गांव के हैं तो क्यों नहीं मिलेंगे। और चूँकि आपके ज़िला गाजीपुर के सांसद हैं और इस समय भारत सरकार के उप गवर्नर हैं माननीय मनोज सिन्हा जी, आपसे मिलेंगे। मैं मिलने के लिए बहुत आस लेकर आया हूँ कि हमारे माननीय आदरणीय श्री मनोज सिन्हा जी मुझे मिलने के लिए मौका दिया जाए। नमस्कार, मैं हूं अजितेश कोतवाल और आप देख रहे हैं जम्मू लद्दाख विजन। मेरे साथ जो शख्स मौजूद है बताता चलूं आपको, एलजी साहब के गांव से, गाजीपुर उत्तर प्रदेश से है और हमारे पास आए हैं इस फरियाद से कि एलजी साहब ये खबर देखें और उम्मीद करते हैं कि जनाब एलजी साहब ये खबर ज़रूर देखें। आप ही के गाँव से ये शख्स है और ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए मनोज सिन्हा जी के साथ इनकी ये तस्वीर है। इनसे हम बातचीत करेंगे कि आखिर किन मुद्दों को लेके जनाब ये आज जम्मू लद्दाख विजन की टीम के पास पहुंचा। तो जनाब क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम कृष्णा है। तो कृष्णा जी, किस मसले से आप यहाँ पे आए हैं? जी, मैं माननीय उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी से मिलने के लिए आया हूँ। जी, मैं अपने गाजीपुर से बहुत सोच कर आया था और मैं अपना बेगमपुरा एक्सप्रेस बनारस से जम्मू तभी आती है ट्रेन, मैं उस ट्रेन में बिना टिकट का आया हूँ माननीय उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी से मिलने के लिए। और ये हमारे गाजीपुर ज़िला के 2 बार सांसद रह चुके हैं और 1 बार रेल मंत्री और 1 बार भारत सरकार के दूरसंचार विभाग के पूरे ऑल इंडिया ये मंत्री रह चुके हैं और मैं मिलने के लिए आया हूँ। किस लिए आप मिलने के लिए आए थे? जी, मैं सेना में सोल्जर टेक्निकल क्लर्क पद पर अपनी भर्ती निकाली थी इंदिरा गांधी स्टेडियम कोहिमा में और मैं आस लगा कर आया हूँ कि मैं बहुत अपील प्रार्थना पत्र कर चुका हूँ, मेरी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो ये जो आपने पत्र पकड़ा हुआ है ये किस चीज़ का पत्र है? जी, ये मैं माननीय रक्षा मंत्रालय आदरणीय माननीय राजनाथ सिंह जी को मैं लिखा हूँ और मैं ये डिस्पैच भी कराया हूँ नई दिल्ली से। ये 24 तारीख के, इसमें डेट भी मैं दिया हुआ हूँ, 24 तारीख को मैं दिया था राजनाथ सिंह जी के यहाँ, जिस पे अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और वैसा ही अभी रखा हुआ है। और मैं मिलने के लिए माननीय मनोज सिन्हा जी से, मैं गाजीपुर की धरती से, मैं ये माता रानी जगदम्बा की धरती पर मैं आया हूँ कि मेरा ये सुनवाई किया जाए। तो यूपी में नहीं आपने कोशिश की कि किसी से बातचीत हो सके? जी, मैं उत्तर प्रदेश में दिया था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के यहाँ, जिसमें मुझे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी मिले थे। ये हमारे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं। तो मैं दिया था तो वो कागज़ ले करके और चेक भी किए, पढ़े भी पूरा देख करके और अपने कागज़ में रख दिए। बोले कि ठीक है, आपका कागज़ ले लिया गया है, मैं राजनाथ सिंह से बात करूंगा। लेकिन अभी तक 5-6 महीने हो चुका, अभी कुछ भी बात नहीं हुई, मेरी कोई भी चिट्ठी और कोई भी सूचना मेरे पास नहीं आई, सिर्फ कागज़ लेकर रख दिया गया है वहाँ पे। तो मुझे एक और चीज़ बताएं, जम्मू में आपने कोशिश की एलजी साहब से मिलने की? जी, मैं यहाँ पे उपराज्यपाल माननीय गाजीपुर जिला के हमारे धरती पुत्र, हमारे यहाँ माता रानी कामाख्या का धाम है गाजीपुर जिला और हमारे यहाँ भगवान परशुराम जी का जन्मस्थली भूमि है। भगवान विश्वामित्र जी का भी हमारे जन्म हुआ है हमारे गाजीपुर जिला में। गंगा जमुना हमारी बहती है गाजीपुर में। मैं आस लगा कर आया था कि मैं ये लेटर हमारा वहाँ से उत्तर प्रदेश में नहीं सुनवाई हो रहा है। चले शायद एलजी साहब सुन लें, तो तभी आपने कोशिश की मिलने की? जी, हमारे सांसद रह चुके हैं तो मैं इनसे आस लगा कर आया हूँ माननीय उपराज्यपाल जी से कि हमारा ये बात सुनेंगे। मैं काफ़ी परेशान हूँ, बता तो नहीं सकता। गांव से अपनी इतनी दर्द भरी कहानियाँ हैं कि माननीय हमारे उपराज्यपाल जी गाजीपुर जिला के हैं और अच्छे काम भी किए हैं हमारे गाजीपुर के लिए। अटूट और अनन्य पराभक्ति से इन्होंने अपनी मिट्टी की और देश की सेवा दी है भारत की, और गाजीपुर ज़िले के लिए भी ये अपनी अनन्य और अटूट देश की सेवा की है। मैं उनसे मिलने के लिए आया हूँ कि मेरी भी यह फरियाद सुनी जाए। मैं भी टूटा हुआ गरीब घर का लड़का हूँ। चूँकि मैं आया था बहुत आस लगा कर, ट्रेन में मैं रो भी रहा था। वहाँ पे रहने वाले राहगीर भी मुझे चुप करा रहे थे कि भैया आप चुप हो जाइए, आप जम्मू जाएंगे, आपको वो मिलेंगे।
जब आपके गांव के हैं तो क्यों नहीं मिलेंगे। और चूंकि आपके ज़िला गाजीपुर के सांसद हैं और इस समय भारत सरकार के उप गवर्नर हैं माननीय मनोज सिन्हा जी, आपसे मिलेंगे। मैं मिलने के लिए बहुत आस लेकर आया हूं कि हमारे माननीय आदरणीय श्री मनोज सिन्हा जी मुझे मिलने के लिए मौका दिया जाए। आर्मी में आपका कैसे आपका शौक बढ़ा? जी, मैं गांव में हमारे यहाँ बच्चे छोटे से इंटर पास जब हो जाते हैं 12वीं क्लास का, तो बहुत उमंग था हमारे गाजीपुर में। आज भी जाएंगे तो 3 बजे भोर में बच्चे देश के लिए मर मिटने के लिए गांव से हर पगडंडियों और धरती के डगरों और नहरों पर, खेत खलियानों में आज भी 3 बजे भोर से लेके मैं वहां का सीनियर हूं। 5000 बच्चों को दौड़ाता हूं गाजीपुर ज़िला में। और वहां पे गांव में आप भोर में जाएंगे तो सूरज निकलने से पहले हम लोग अपनी मिट्टी और मेहनत, रंग पसीना, भारत माता की सेवा के लिए हम लोग अपनी मेहनत अटूट दे करके और हम लोग निकल जाते हैं 2:30 बजे भोर से लेकर के सुबह सूरज निकलने से पहले 5 बजे भोर से पुनः पहले हम लोग इतना मेहनत करते हैं कि मैं स्वयं 300 डिप्स मारता हूँ। 1600 मीटर का बनारस का, हमारे उत्तर प्रदेश का सबसे हार्ड जोन है वाराणसी जोन। उस जोन में मैं अपना रण और कौशल अपना दे चुका हूँ, जो कि मेरे पास अभी ये है सेना का, जो भारत सरकार की सेना हमसे जी जरा दिखाएं। सेना में मैं अपना परचम लहराया है। ये हमारे पास कागज़ भी है सेना के अधिकारियों का। जी, हमारे कर्नल भी हैं MK सिंह, जो मैं क्लर्क पोस्ट पर निकाला था, तो वहाँ पे ये लोग हमारा कोई भी आगे का प्रोसीजर नहीं कर पा रहे हैं, चूँकि मैं इनसे आस लेकर आया हूँ। तो आप बड़ी दूर से आए हैं सिर्फ LG साहब से मिलने के लिए? जी, मैं माननीय मनोज सिन्हा जी से मिलने आया हूँ कि मैं भारत देश की सेवा करना चाहता हूँ। भले ही मेरे सीने में हज़ारों गोलियाँ दागनी चाहे, या चाइना बॉर्डर से हो या पाकिस्तान बॉर्डर से हो, मैं देश के लिए मर मिटने के लिए स्वयं पूर्ण रूप से तैयार हूँ। देश के लिए सेवा करने की भावना से? जी हाँ, भावना है। भारत सरकार से अगर मुझे अपना वेतन भी नहीं मिलेगा तो भी उसके लिए मैं तैयार हूँ। मुझे भारत सरकार से 1 रुपये का सेवा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ अपनी ड्यूटी में लगा दी जाए। और मैं भोर से बहुत मेहनत किया हूँ, इतना कि मैं चाहता हूँ कि हमारा माननीय उपराज्यपाल जी हमारी बात सुने। मैं टूटा हुआ दिल का लड़का आया हूँ इनके दरवाजे पर, ये हमारी अपनी दरवाजे पर हमारी कम से कम हमारी एक दिल की बात सुन लें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ज़रूर LG साहब आपकी बात सुनेंगे और हमारी कोशिश रहेगी कि उन तक जो है आपकी खबर पहुंचे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो जनाब, ये थे हमारे साथ कृष्ण जी, जो कि बड़ी दूर से आए हैं, गाजीपुर LG साहब के गांव से आए हैं, फरियाद लेके आए हैं। और उम्मीद करते हैं कि LG साहब अगर ये खबर देख रहे हैं तो जनाब आप ही के गांव से ये शख्स है, काफ़ी उम्मीद से ये आप तक मिलने के लिए आया है। और हम भी उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द आप तक पहुँचे और तमाम इस युवा के जितने भी मसले हैं वो जल्द से जल्द हल हो, क्योंकि आर्मी में जाने का शौक़ रखते हैं। और उम्मीद करते हैं जनाब, फिर से बोलूँ, उम्मीद करते हैं कि LG साहब इनसे जल्द से जल्द मिले। कमेंट बॉक्स खुला है, खबर के नीचे कमेंट ज़रूर करेगा। तब तक के लिए देखते रहिए जम्मू लद्दाख विजन। जय हिंद, जय भारत।